नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने दीपावली से पहले किया बड़ा ऐलान। सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेला आयोजित घोषित करने की घोषणा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले आयोजित होगा मेला। बरेली में बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त। आतंकी सफील रहमानी उर्फ रिजवी के घर पहुंचा के न्यूज। मां बोली बेटे की हरकतों के बारे में नहीं था पता। संभल और कानपुर देहात में आसमान से बरसी बादल। संभल में स्कूल पर गिरी बिजली, 6 छात्र घायल। बहराइच में पति पत्नी को खा गया भेड़िया, 3 महिलाओं पर हमला। गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीओ डीएफओ की गाड़ी तोड़ी। नवदुर्गा महाअष्टमी पर इटावा में मिशन शक्ति के तहत कन्या पूजन। राजकीय इंटर कॉलेज में सरस मेले में 110 बालिकाओं का हुआ पूजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर कई वार किए। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के सिर पर 10 से ज्यादा टाके लगे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और जांचों के लिए जेल प्रशासन लाया केजीएमयू ट्रॉमा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। तो फिलहाल जांचों के लिए जेल प्रशासन केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लाया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के सिर पर 10 से ज्यादा टांके लगे हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जेल में बंद दूसरे कैदी ने कैंची से उन पर ये वार किया है। तो फिलहाल जांचों के लिए जेल प्रशासन केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लाया। आपको बता दें, उनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके लगे हैं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया है। सिर पर कैंची से वार किया गया। जेल में बंद दूसरे बंदी ने उनके ऊपर कैंची वार किया और सिर पर अब 10 से ज्यादा टांके लगे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया है, दूसरे बंदी ने हमला किया है। क्या इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास, मनीष? जिस प्रकार से देखा जाए, पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति और इनके ऊपर जो है जेल में ही बंद दूसरे कैदी ने जो है इनके ऊपर हमला किया और जो बताया जा रहा है कि लोहे की कैंची से इनके ऊपर वार करने के बाद इनके काफी सर में चोट आई और शुरुआती दौर में जेल में ही इनके इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस प्रकार से 10 से भी ज्यादा जो है इनके सिर में चोटें आई थी और इनकी स्थिति काफी गंभीर हो रही थी। इसको देखते हुए जेल प्रशासन के निर्णय के बाद इनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है, जहां पर सिटी स्कैन से लेके कई और जांचें की गई हैं। वहीं पर अभी इनका इलाज किया जा रहा है। गायत्री प्रजापति उनकी पत्नी जो विधायक हैं वो मौके पर पहुंची और उनके द्वारा जो काफी परेशान थी उनका द्वारा कहा गया कि जेल में भी लोग सुरक्षित हैं। वहीं पर अगर अखिलेश यादव ने भी जो रात में बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से जेल में भी इस प्रकार से हमले हो रहे हैं, वो भी जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो लगातार जो है अब समाजवादी पार्टी जो है
सरकार को घेर रही है और न्यायिक जांच की मांग कर रही है कि जज की निगरानी में कमेटी बैठा करके इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अभी तक प्रशासन, जेल प्रशासन है, उनके द्वारा साफ तौर से कहना ये जरूर है कि क्यों हमला किया गया है। उस कैदी की पहचान जरूर हो गई है, उससे पूछताछ की जा रही है क्यों हमला किया गया। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो जेल प्रशासन ने अभी मीडिया के सामने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि पूरे मामले को संज्ञान में देखते हुए जो उस कैदी से बातचीत की जा रही है, अब ये देखना है कि किन कारणों से जो है गायत्री प्रजापति के ऊपर उसने हमला किया था। अब आज का दिन जो है काफी माहौल गर्म रहेगा। अब तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से सरकार को बिल्कुल मौके पर जब घेरने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। तो जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अमेठी की। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमले का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी स्थित आवास पर लगा शुभ चिंतकों का दरबार। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। तो सूचना मिलते ही पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। अमेठी से ये खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी स्थित आवास पर शुभ चिंतकों का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। सूचना मिलते ही इनका पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें, इनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां उनके आवास पर शुभ चिंतकों का जमावड़ा लगा। आपको बता दें, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से उनके सिर पर वार किया और इस सूचना मिलते ही पूरा परिवार अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उनके आवास पर, अमेठी में उनका आवास है, उनके आवास पर शुभ चिंतकों का जमावड़ा लगा है और इधर पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। तो अमेठी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना मिलते ही पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ और शुभ चिंतकों ने जेल प्रशासन पर इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी स्थित उनके आवास पर शुभ चिंतकों का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर उनके वार किया और सूचना मिलते ही उनका पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। और इसी के साथ शुभ चिंतकों ने जेल प्रशासन पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। वो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सूचना मिलते ही उनका पूरा परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। अमेठी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ शुभ चिंतकों ने जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, जिस तरीके से जानकारी मिलती है कि सूचना मिलने के बाद ही उनका पूरा परिवार अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है और साथ ही जो उनके शुभचिंतक हैं, जो जिनका जमावड़ा लगा हुआ है, वो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ है अपडेट सतीश? ये हम आपको बताएं, जैसे ही जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर हमले की खबर अमेठी में उनके परिजनों को पता चली, वैसे ही परिजन जो है अमेठी से अपने आवास से निकलकर वो जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वहीं जो है इस खबर की सूचना जैसे ही गायत्री प्रसाद प्रजापति के समर्थकों को पता चली, वैसे ही उनके घरों पे जमावड़ा लग गया और वहां पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे और जेल प्रशासन और सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से हमला हुआ है गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर, वहां पर जो है जेल में कैसे कैदी पहुंची, कैसे जो है उनके ऊपर ये हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है ये साजिश है, ये उनके समर्थकों का कहना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से इनका परिवार जब रवाना हुआ, तो क्या परिवार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान दिया गया है? जी नहीं, जब हम लोग वहाँ उनके आवास पर पहुंचे हैं, तब तक जो है उनके परिवार के लोग यहाँ से निकल चुके थे और वो जो है रात करीब 3 बजे तक अपने उनके आवास पर वहाँ लखनऊ जो है मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर पहुंच चुके थे। यहाँ पर उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हालांकि वह अभी जो बताया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि अभी गायत्री प्रसाद प्रजापति खतरे से बाहर हैं। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अमेठी से हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़े थे और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना मिलते ही पूरा परिवार अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। और इधर शुभचिंतकों ने जेल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जेल में बंद दूसरे बंदी ने ये हमला कैसे किया। कैंची से उनके सिर पर वार किया गया है, 10 से ज्यादा टांके आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला किया गया और अब फिलहाल उनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना मिलते ही पूरा परिवार अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। हम लोगों को अभी आधे घंटे पहले सूचना मिली कि पूर्व मंत्री माननीय गायत्री प्रजापति जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जेल के अंदर। और जैसे ही सूचना मिली, हम सभी लोग क्या कहते हैं, इधर आवास विकास माननीय विधायिका जी का, मंत्री जी का जो घर, वहां पहुंचे हैं। अभी भी पता चला है कि माननीय मंत्री जी के ऊपर, जो अमेठी के गरीबों के मसीहा थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उनकी हालत नाजुक है। क्या लगता है कि जेल में उनके ऊपर हमला होना किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यही तो आप सब पत्रकार बंधुओं को सोचने वाली बात है कि जब इंसान जेल के अंदर नहीं सुरक्षित है तो वो बाहर कहाँ से सुरक्षित रहेगा। आज जो है, मैं क्या कहते हैं, ये मंत्री जी आज 8 साल से 9 साल से जेल में है। वो अमेठी के गरीबों के मसीहा थे और अमेठी में उनके बारे में आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना अमेठी की जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं। शायद ये जो है, क्या कहते हैं, जिसने भी ये किया है, करवाया है, उनकी लोकप्रियता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सूचना मिली है कि माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर बैरिक में ही जानलेवा हमला हुआ है। तो सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेल में कैसे किसी, एक बहुत बड़ा नाम है आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का, और एक राजनीति के शिखर पर वो रहे हैं और किसी भी प्रकार से अगर वो राजनीतिक कैदी के रूप में वहाँ हैं तो जानलेवा हमला होना तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की नीति और नीयत पर भी ये प्रश्न उठाता है। तो अभी मैं भागा दौड़ा आया पता करने के लिए कि वास्तविकता क्या है। आगे बढ़ते खबरों में, गायत्री प्रजापति हमले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। हमले पर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का ये मामला है। उसी मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। गायत्री प्रजापति हमले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर
पोस्ट करके ये बड़ा बयान दिया है। बोले हैं कि जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना सरकार पर साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का ये मामला है और इसी मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, उनकी तरफ से ये मांग की गई है। और साथ ही उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति हमले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का मामला। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से उनके सिर पर वार किया। तो पूर्व मंत्री पर जेल में किया गया हमला। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रवक्ता मनोज यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर दूसरे बंदी ने हमला किया है। उनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं और इसी मामले को लेकर सपा प्रवक्ता मनोज यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जी पर जेल में हमला हुआ और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इतने इंतजाम, जहां पर उनको हर तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, वहां उनके सर पर इस तरह से घायल कर देना और उनकी जान लेने का प्रयास करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों की हिफाजत जेल में भी नहीं करना चाहती। वहीं उनके सजातियों को जेल से बेल और बेल के बाद फिर Z+Y+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका ये दुरंगा व्यवहार, योगी आदित्यनाथ जी आपका ये उत्तर प्रदेश के पीड़ित समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों और दिमाग में बैठ गया है। आने वाले समय में आपको इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। माध्यम चाहे चुनाव हो या जनता की आवाज। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।